ब्रांडी बंदर की जादुई शक्तियाँ। वृंदा नाम का जंगल चारों ओर अपनी सुंदरता में मशहूर था। वृंदा जंगल का राजा लोनी शेर बहुत दयालु था। उसके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उसी जंगल में ब्रांडी नाम का एक बंदर रहता था। वो बंदर और बंदरों से थोड़ा अलग था। उसकी पूंछ और बंदरों के मुकाबले थोड़ी बड़ी थी। वो बेहद शरारती बंदर था। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब ब्रांडी बंदर की शिकायत लोनी शेर के पास नहीं पहुंचती हो। एक दिन की बात है। ब्रांडी बंदर शहर में पटाखों की दुकान से कुछ पटाखे चुराकर जंगल में लेकर आ गया और सीधा हाथियों के झुंड में घुसकर वो पटाखे फोड़ दिए। पटाखों की धमक से हाथियों में उथल पुथल मच गई और जंगल का बहुत नुकसान हुआ। ब्रांडी बंदर की जब ये बात लोनी शेर तक पहुंची तो उसने अपने साथियों से गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। ब्रांडी का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसके अंदर मेरे नाम का खौफ भी खत्म हो गया है। जाओ, जाकर उसे इसी वक्त बुलाकर लेकर आओ। शेर के सैनिक दौड़ते हुए राजा के आदेश पर ब्रांडी बंदर के पास पहुंचे। ब्रांडी बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ आराम से केले खा रहा था। शेर के सैनिकों में फेंटा हाथी भी था। तुम्हें अभी इसी वक्त जंगल के राजा ने बुलाया है। फेंटा की बात सुनकर ब्रांडी बंदर हंसते हुए बोला, अरे वो तुम्हारे लिए जंगल का राजा होगा, मेरे लिए नहीं। मैं खुद को एक राजा समझता हूँ। जाओ, जाकर अपने राजा से कहो अगर उसे मुझसे मिलना है तो खुद यहाँ पर आए। ब्रांडी बंदर की बात सुनकर फेंटा आग बबूला हो गया। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम सीधे सीधे राजा से बगावत कर रहे हो। जिसे तुम बगावत कहते हो उससे मैं हिम्मत कहता हूँ। मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। शेर मुझे खाने को नहीं देता, तो भला मैं तुम्हारे राजा का आदेश क्यों मानूं? इतना कहकर ब्रांडी बंदर फेंटा हाथी को चिढ़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। सिपाहियों ने ब्रांडी बंदर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। थक हार कर वो नाकाम होकर राजा के पास पहुंच गए। उन्हें खाली हाथ आता देखकर लोनी शेर ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? ब्रांडी बंदर कहाँ है? महाराज, उसका कहना है कि वो आपको राजा नहीं मानता। अगर आपको उससे मिलना है तो वो आपके पास नहीं आएगा। आपको खुद उसके पास जाना पड़ेगा। फेंटा हाथी की बात सुनकर लोनी शेर गुस्से से आग बबूला हो दहाड़ने लगा। फिर तो मुझे लगता है कि मैंने सेना में निकम्मों को भर्ती कर लिया है। लानत है तुम पर। जाओ, जाकर कुछ भी करके ब्रांडी बंदर को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। याद रखना, इस बार खाली हाथ मत आना, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। लोनी शेर का इतना खतरनाक रूप देखकर उसके सभी सिपाही डर गए और वो ब्रांडी बंदर को पकड़ने के लिए अपने काम में जी जान से लग गए। कुछ ही घंटों में ब्रांडी बंदर को बड़ी मुश्किल से लोनी शेर के सामने पकड़ कर लाया गया। ब्रांडी बंदर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सैनिकों से ये कह रहे हो कि तुम मुझे अपना राजा नहीं मानते? अगर मुझे तुमसे मिलना है तो मुझे खुद तुम्हारे पास आना होगा। शेर का खतरनाक रूप देखकर ब्रांडी डर से कांप गया। मुझे माफ कर दो राजा। अगर इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर कोई इससे बड़ी शरारत करोगे। इतना कहकर लोनी शेर दहाड़ने लगा। वो ब्रांडी को मारने ही वाला था कि अचानक फेंटा हाथी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। आखिर तुमने इसे मारने से क्यों रोक लिया? आप एक शेर हैं, जंगल के राजा हैं। आपको इस मामूली बंदर को जान से मारना शोभा नहीं देता। आप दयालु के नाम से मशहूर हैं। इसको मारने से आपकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। और वैसे भी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप इसे छोड़ दें और जंगल में ऐलान करवा दें कि आज से इस जंगल में ब्रांडी बंदर से कोई बातचीत नहीं करेगा। सब इसे देखकर इसका मजाक उड़ाएंगे। इसके लिए यही सबसे बड़ी सजा होगी। शायद तुम सही कहते हो, इसकी यही सजा है। इतना कहकर लोनी शेर ने ब्रांडी बंदर को खूब बेइज्जत करके भगा दिया। उसके बाद ब्रांडी बंदर कहीं भी जाता, जानवर उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते।
एक रात ब्रांडी बंदर उदास होकर पेड़ पर बैठा था कि तभी एक अच्छी चुड़ैल रात में उड़ती हुई उसके पास आकर उसे देखकर हंसने लगी। मगर ब्रांडी बंदर उसे देखकर नहीं डरा। चुड़ैल को ये देखकर बड़ी हैरत हुई। उसने ब्रांडी बंदर से कहा, क्या हुआ? सब मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं, तुझे डर नहीं लगा? मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? वैसे भी सारा जंगल मेरा मजाक उड़ाता है, तुम भी उड़ा लो। अब तो मुझे लगता है कि संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चुड़ैल को ब्रांडी बंदर पर बहुत तरस आ गया। उसने ब्रांडी बंदर से कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे कुछ जादुई शक्तियाँ दे सकती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर ब्रांडी बंदर की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, क्या तू जादुई शक्तियाँ लेगा? आपका बड़ा बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर चुड़ैल जी। अगर मेरे अंदर जादुई शक्ति आ गई तो मैं सारे जंगल को सबक सिखा सकता हूँ। ब्रांडी बंदर की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, ठीक है, जा, आज के बाद तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और ब्रांडी बंदर खुशी से नाचने लगा। कुछ ही वक्त में ब्रांडी बंदर ने पूरे जंगल में आतंक मचा दिया। सभी लोग ब्रांडी बंदर से डरने लगे। कोई भी जानवर अगर ब्रांडी बंदर को तंग करता तो ब्रांडी बंदर अपने मुंह से उसके खिलाफ उल्टा सीधा निकाल देता। अब तो लोग ब्रांडी बंदर के नाम से भी डरने लगे। जब ये बात लोनी शेर को पता लगी तो वो आग बबूला हो उठा। उसने फेंटा हाथी से कहा, तुम्हारी बात मानकर मैंने गलती की थी फेंटा, लेकिन कोई बात नहीं, जो काम मैं तब नहीं कर पाया वो अब करूंगा। जाओ, जाकर ब्रांडी बंदर को पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन कोई सैनिक डर से टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर लोनी शेर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, तुम सब ब्रांडी बंदर से डरते होगे, लेकिन मैं नहीं डरता। इतना कहकर शेर दहाड़ता हुआ ब्रांडी बंदर के पास पहुंच गया। ब्रांडी बंदर पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था। शेर को देखकर वो हंसता हुआ बोला, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मगर ध्यान रखना, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम इस जंगल के राजा से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इतना कहकर लोनी शेर उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि ब्रांडी बोला, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। शेर ने उसकी बात को नजरअंदाज करके जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पेड़ सचमुच उसके ऊपर गिर गया। मगर शेर जंगल का राजा था, वो नहीं डरा। उसने दोबारा कोशिश की और वो दोबारा ब्रांडी बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ा। अपनी तरफ शेर को दोबारा आते देख ब्रांडी बंदर बोला, धीरे आना राजा साहब, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी टांग में मोच आ जाए। अचानक शेर की टांग में मोच आ गई और ब्रांडी बंदर जोर से हंसने लगा। मगर शेर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो फिर ब्रांडी की ओर दर्द से कराहता हुआ बढ़ा। तुम इसी वक्त बेहोश होकर गिर जाओ। लेकिन इस बार ब्रांडी बंदर की जबान से निकली हुई बात सच नहीं हुई और लोनी शेर की मोच भी अपने आप ठीक हो गई। देखते ही देखते शेर ने ब्रांडी बंदर को पकड़ लिया। ब्रांडी बंदर बड़ी आसानी से शेर के चंगुल में आ गया। शेर ब्रांडी बंदर को घसीटता हुआ ले गया, मगर अब ब्रांडी बंदर के मुंह से निकली हुई बात पूरी ही नहीं हो रही थी। लोनी शेर ने ब्रांडी बंदर को सब जानवरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला। सब हैरत से देखने लगे। ये कैसे किया आपने? इसकी जुबान से निकली हुई बात पहले पूरी हो रही थी, मगर पता नहीं फिर वो पूरी नहीं हुई। तभी वहाँ पर अच्छी चुड़ैल आ गई और ब्रांडी बंदर को देखकर बोली, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। अगर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी ऐसे के साथ करोगे जो किसी से ना डरता हो, तो तुम्हारी शक्तियाँ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस जंगल के राजा शेर के ऊपर किया और शेर किसी से नहीं डरता। चुड़ैल की बात सुनकर ब्रांडी बंदर शर्मिंदा हो गया और लोनी शेर से माफी मांगने लगा, मगर लोनी शेर उसे माफ करने को तैयार नहीं था। ब्रांडी बंदर की आंखों में आंसू आ गए। जंगल के राजा, तुम तो बहुत दयालु हो। इस बेचारे बंदर की गलतियों को बचपना समझकर माफ कर दो। ये थोड़ा सा शरारती है, लेकिन भोला है।
इसे वादा करना होगा कि ये आइंदा कभी भी किसी को तंग नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ जंगल के राजा कि अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। मैं आपको दिल से राजा स्वीकार करता हूँ। लोनी शेर वाकई बहुत दयालु था। उसने ब्रांडी बंदर को माफ कर दिया। ब्रांडी बंदर ने उस दिन के बाद से फिर किसी को तंग नहीं किया। क्या बात है मिंकू, किस गहरी सोच में डूबे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं चिंकी, मैंने राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाया जाए। मिंकू बंदर जासूस। एक जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा लायन बहुत ही दयालु था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश रहते। लायन छोटे बड़े जानवरों में कोई फर्क नहीं करता था। वो सभी जानवरों को एक समान समझता था। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में एक अजीब डर का माहौल फैला था। कुछ दिनों से जंगल में जानवर रहस्यमयी ढंग से लापता हो रहे थे। जंगल का राजा लायन इसी बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अब तक पता नहीं लगा पाया था कि आखिर उसके जंगल के जानवर गायब कहाँ हो रहे थे। आए दिन रोज कोई न कोई लायन के पास अपने किसी रिश्तेदार के लापता होने की शिकायत सुनाता। इसी सिलसिले में आज जंगल के राजा लायन ने जंगल के सभी जानवरों की मीटिंग बुलाई। हमारे इस खूबसूरत जंगल में कुछ दिनों से हमारे दोस्त बहुत ही रहस्यमयी ढंग से लापता हो रहे हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। काफी कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं लग पाया कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों में जो भी समझदार हो वो मुझे कोई सुझाव दे कि आगे क्या किया जाए। लायन की बात सुनकर ब्लैंकी बोली, जंगल में सभी ने बहुत कोशिश की पता लगाने की, पर कोई पता नहीं लगा पाया। मेरा ख्याल है सब लोगों को अपनी किस्मत पर भरोसा करके बैठ जाना चाहिए। मेरा ख्याल भी ये है कि काम जरूर किसी भूत प्रेत का है। मैंने यहाँ सबको बुलाकर सुझाव मांगा है ब्लैंकी, मगर तुम तो फैसला सुनाने लगी। अपनी इस घटिया सोच को अपने पास रखो। लायन की बात सुनकर ब्लैंकी अपनी जगह जाकर बैठ गई। ब्लैंकी की बात मिंकू बंदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मिंकू एक शरारती बंदर था जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता फिरता था। मिंकू को उस वक्त न जाने क्या सूझा, वो गुस्से में बोला, मुझे लगता है कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही चक्कर है। आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए महाराज। मैं 2 दिन में इस पहेली का हल निकाल लूंगा और दोषी को बेनकाब कर दूंगा। अगर तुम वाकई ऐसा करने में कामयाब हो गए मिंकू, तो तुम मेरी राज्यसभा के सबसे खास सदस्य बन जाओगे और मेरे दाहिने हाथ भी। तो फिर तय रहा, तुम सबको 2 दिन बाद यहाँ पर आना है। इतना कहकर मीटिंग खत्म हो गई। मिंकू एक पेड़ पर बैठकर सोच रहा था कि उसने राजा के सामने बढ़ चढ़कर बातें तो कर दी, लेकिन वो आखिरकार इस रहस्य का पता कैसे लगाएगा। क्या बात है मिंकू, किस गहरी सोच में डूबे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं चिंकी, मैंने राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाया जाए। मैंने तो तुमसे 1000 बार मना किया था, जो काम तुम्हारे बस का नहीं उसके लिए हामी मत भरो। अब तुमने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। अब 2 दिन बाद राजा को क्या जवाब दोगे? तुम सही कह रही हो चिंकी, ऐसे तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तभी मिंकू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चिंकी से कहा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? तुम तो सारा दिन जंगल में उड़ती रहती हो, तुम इस बात का पता आसानी से लगा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है बुद्धू, क्या मैंने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की मिंकू, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी पता नहीं लगा पाई। मिंकू और चिंकी की बात बहुत गौर से वाइटी और हैरी सुन रहे थे। वाइटी और हैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो हमेशा साथ साथ ही रहा करते थे। वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। उन दोनों की हंसी सुनकर मिंकू गुस्से से उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम लोगों को छुप छुप कर बात सुनने की अभी तक आदत गई नहीं। पिछली बार अपनी इसी हरकत की वजह से तुम दोनों ने मेरे हाथों से मार खाई थी। हाँ, मुझे याद है, तुमने हम दोनों को बहुत पीटा था, लेकिन 2 दिन बाद जंगल का राजा लायन भी जब तुम्हें सारी जंगल के सामने पीटेगा, तब हम भी बहुत हंसेंगे। वाइटी की बात सुनकर चिंकी गंभीर होकर बोली,
इस बार बात मजाक की नहीं है वाइटी। मिंकू चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने कम से कम भरी मीटिंग में सामने सच्चाई पता लगाने की हिम्मत तो की। तुम दोनों के अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। चिंकी की बात सुनकर वाइटी और हैरी दोनों खामोश हो गए। मिंकू ने दोनों की ओर देखकर कहा, देखो मैं तुम दोनों का दुश्मन नहीं हूँ। भले ही ये बात मैंने अपनी बड़ाई पेश करने के लिए कही है, लेकिन अब मैं वाकई सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम दोनों को मेरा साथ देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार हम चारों में से ही कोई हो। मिंकू की बात सुनकर वाइटी और हैरी गंभीर हो गए। हैरी ने वाइटी की ओर देखकर कहा, मिंकू सही कह रहा है वाइटी, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम दोनों भी रहस्यमय ढंग से लापता हो जाएं। हमें मिंकू की मदद करनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार है, लेकिन हम मदद करेंगे कैसे? वाइटी की बात सुनकर मिंकू गहरी सोच में पड़ गया और सोचते हुए बोला, हमें सबसे पहले उन घरों में जाना चाहिए जिन घरों से जानवर लापता हुए हैं। हमें पता करना चाहिए कि वो किस वक्त लापता हुए थे। आज दिन भर तुम सबका यही काम है। मिंकू का ये सुझाव सभी को बहुत पसंद आया। उस दिन वो सब उन घरों में जाकर पूछताछ करने लगे जिस घर से जानवर गायब हुए थे। वो तीनों बेचारे शाम तक छानबीन करते रहे और शाम के वक्त वो मिंकू के पास पहुंच गए। मैं तुम सबका ही इंतजार कर रहा था। मिंकू ने उन सब से पूछना शुरू कर दिया। हमने लगभग हर घर पर जाकर बातचीत की। मैंने भी हर घर जाकर बातचीत की। सभी जानवर बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत से जानवर तो इस जंगल को छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। मिंकू ने देखा कि हैरी किसी गहरी सोच में गुम था। तुम्हें कुछ पता लगा? मैंने भी हर घर जाकर पता किया, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। कौन सी बात? जो भी जानवर लापता हुए उन्हें कहीं न कहीं आखिरी बार ब्लैंकी के साथ देखा गया था। मिंकू कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब ये है कि ब्लैंकी कुछ न कुछ तो जानती है। आज का दिन तो खत्म हो गया। कल हम सबको चुपके से ब्लैंकी पर नजर रखनी चाहिए और इस बार मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। अगले दिन मिंकू और उसके साथी चुपके से ब्लैंकी का पीछा करने लगे। उन सबने देखा कि ब्लैंकी जंगल के उस ओर जा रही थी जहाँ पर जानवरों को जाना मना था। वो सब बड़ी सावधानी से ब्लैंकी का पीछा कर रहे थे। उन सभी ने देखा कि ब्लैंकी एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गई और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। अचानक पेड़ के ऊपर से एक शिकारी कूदकर नीचे आ गया और उसने ब्लैंकी से कहा, 3 दिन हो गए, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रोज मुझे शिकार लाकर देती रहोगी और बदले में मैं तुम्हें पका हुआ मांस खिलाता रहूंगा। बस आज की बात है और मैंने तुम्हें बता दिया तो था कि जंगल के राजा और सभी जानवर अब इस रहस्य का पता लगाने में लगे हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा राज खुल न जाए। ठीक है, सिर्फ 1 दिन और। हाँ ब्लैंकी, उसके बाद हम तीनों की डील खत्म। ये लो पका हुआ मांस। ब्लैंकी पका हुआ मांस चटकारे लेकर खाने लगी। मिंकू और उसके साथियों को सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन लायन की मीटिंग में मिंकू बड़ी अकड़ के साथ पहुंचा। तो फिर तुमने क्या पता लगाया मिंकू? महाराज, दोषी हम में से एक है और इस वक्त यहीं मौजूद है, जिसने पके हुए मांस के बदले शहर से आए शिकारियों के साथ डील की है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैंकी है। मैंने और मेरे साथियों ने अपनी आंखों से देखा है। मिंकू की बात सुनकर ब्लैंकी बुरी तरह से घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। लायन ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही देर के बाद ब्लैंकी गिरफ्तार कर ली गई। तुम्हारा भागना ही इस बात का सबूत है कि दूसरी दोषी तुम हो। थोड़े से खाने के लिए तुमने अपने ही जंगल के साथ गद्दारी कर दी। बहुत से जानवरों को तुम बहला फुसला कर उस शिकारी के पास ले गई। पता नहीं उस शिकारी ने उन जानवरों का क्या किया होगा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर लायन ने ब्लैंकी को चीर फाड़ कर रख दिया और वो सब मिंकू के बताए हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां शिकारी छिपे हुए थे। लायन ने सबके साथ मिलकर सभी शिकारियों को मार डाला। उसके बाद से जंगल में फिर कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई।